सुनिए, जब मैं आ जाता हूँ ना तो सब हमारे सपोर्ट में बोलने लगते हैं। चार लाइनें जो आप केजरीवाल के लिए कहना चाहेंगे। केजरीवाल के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। सुनिए, जैसे हुआ विधानसभा, जैसे हुआ लोकसभा में सुपड़ा साहब, ठीक है, और दिल्ली की जनता करेगी अपने साथ हिसाब पूरा, ठीक है, और केजरीवाल का करेगी इस बार विधानसभा में सुपड़ा साहब, और दिल्ली की जनता इस बार 25 साल का करेगी इंतजार खत्म, और 25 साल के बाद आप जानते हैं किसकी सरकार आने वाली है? 25 साल बीजेपी। बीजेपी कह रहे दिल्ली में या फिर पूरे इंडिया में बीजेपी का फ्यूचर ब्राइट है। अरे आप हरियाणा में देख ही चुके हो, महाराष्ट्र में देख ही चुके हो, लेकिन ये क्या करते हैं आखिरी में? रह गया वो भी हो ये सुनिए सुनिए सुनिए, आखिरी में क्या करते हैं बताइए क्या? एक मिनट था। ईवीएम करो ना, यासीन मलिक, ईवीएम करो ना, ईवीएम करो ना, और कुछ नहीं करते, केवल ईवीएम करो ना। विवेक क्या करते? कहाँ गए? ईवीएम करो ना, हरियाणा में ईवीएम करो ना, उसके बाद लोग, उसके बाद ईवीएम करो। अरे ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे करते हैं विपक्ष वाले। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप अगर जम्मू कश्मीर में जीत जाते हो ईवीएम सही है, आप झारखंड में जीत जाते हो ईवीएम सही है, आप अगर महाराष्ट्र में आ जाते हो ईवीएम गलत है, अगर हरियाणा में जीत जाती है बीजेपी तो आप। अच्छा हाँ बताइए आप। सच्चा आरोप ये है क्या, जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम जो है हैंग हो जाता है, ये बोला करो आप, ये हो जाता है। जहाँ जहाँ विपक्ष के नेता जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम जो है सही तरीके से, पुण्य तरीके से काम करने लग जाता है। दूसरी बात, ये बात करते हैं संविधान के लिए, संविधान खतरे में, जब से बीजेपी केंद्र सरकार में आई है संविधान खतरे में हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ 1947 से लेकर 2011 तक जो संविधान का जो आपने 33 संशोधन जो करा था संविधान में, क्या बाबा साहेब जी ने ये करा था? क्या ये चीज़ लागू करा था बाबा साहब जी ने? क्या हर किसी को जो उनको राइट दे दो, ये सारा उनको दे दो, ये इधर दे दो वो उधर दे दो, बाकी जनता क्या, बाकी लोगों को क्या, उनका हक क्यों मार रहे हो आप? तो ये जो बाबरी मस्जिद है और हमने देखा शरीफ दरगाह है जो अजमेर की शरीफ दरगाह है, इन सब पर जो कार्रवाई हो रही है वो सही है? सर देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आपने बाबरी मस्जिद का नाम ले लिया था, तो मैं बाबरी मस्जिद से शुरू करता हूँ, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की सत्ता रहती है, ठीक है। 1978 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पे जाते हैं, वहाँ माथा टेकते हैं। 1978 में इंदिरा गांधी उसकी बाबर की कब्र पे जाती हैं, और 2005 में राजीव गांधी और राहुल गांधी दोनों लोग बाबर की कब्र पे जाते हैं, ठीक। तो अब सब लोग ये कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला तो खुलवाया था, ठीक है, लेकिन राम मंदिर का ताला किसने बंद करवाया था ये भी तो आप हमको बताइए। 2005 में आप माथा क्यों टेकने जाते हो? आपकी दादी 1978 में माथा क्यों टेकने जाती हैं, ये बताइए आप मुझे। देखिए, जो भी हो रहा है, ठीक है, संविधान के तहत हो रहा है, कोर्ट के तहत हो रहा है, कोर्ट आदेश दे रहा है तो वहाँ पर सर्वे होगा, ठीक है। और जब सर्वे होता है तो वहाँ पर हमारे प्राचीन चिन्ह क्यों मिलते हैं, ये बताइए आप हमें। अगर प्राचीन चिन्ह मिल रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, बाबर आया था वो हमारे देश का था? नहीं था। औरंगजेब आया था वो हमारे देश का था? नहीं था, नहीं था ना। तो जाहिर सी बात है ना, औरंगजेब और बाबर आए थे, उन्होंने हमारे 30,000 मस्जिद तोड़े, तो हम सर्वे करा रहे हैं। यानी जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो रही है। संविधान, अच्छा ये संवैधानिक नहीं होती तो कोर्ट कैसे कहता कि आप जाइए सर्वे करिए? हाँ मैं जानता हूँ, सुनिए, ये मुझे पता है, सुनिए मुझे पता है क्या कहने वाले। 1991 एक्ट के बारे में कहने वाले, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के लिए था कि आप केवल सर्वे करा सकते हो, बाकी जो भी मतलब देश के आज़ाद होने के पहले जो भी ढांचा जैसा था वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हम सर्वे करा रहे हैं तब भी तो आप सर संभल जैसी हिंसा कर देते हो।
तो हम कहाँ कहाँ सर्वे करा पाएंगे? जब आप हिंसा कर दोगे, आप पत्थरबाजी कर दोगे। 4000 पत्थर कैसे आए थे? अरे ये तो बता दिया मुझे। भाई इंटा दी वहाँ से ठीक है, ईटा- तो आप ये कह रहे हैं संवैधानिक से देश चलेगा, कानून चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आज हमने बात की दिल्ली के लोगों के दिल की, और यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री सुविधाओं का लाभ दे रही है, वो लाभ नहीं है, वो लोभ है, और लोगों को इसका बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा। दिल्ली में जो है विकास नहीं हो रहा, और दिल्ली में इस बार जो एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। अब ये देखना होगा जब आगामी चुनाव होते हैं तब क्या परिवर्तन होता है, और क्या अरविंद केजरीवाल इस बार चौथे मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ऐसे तमाम जो सवाल है उन सभी पर आज हमने जनता से बात की, और जनता ने ना सिर्फ दिल्ली चुनावों के बारे में, बल्कि हमने दिल्ली चुनावों के साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है, जो बाबरी मस्जिद वगैरह इन सब पर विवाद हो रहा है, उन पर भी बात की। लोगों ने उस पर भी बेबाकी से अपने जवाब दिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।